तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। उत्तीर्ण मतलब पास। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है? जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें सीधा सीधा कर लेना है। लड़के कितने हैं यहाँ पे? 1100, तो 1100 हम यहाँ लिख लेते हैं और लड़कियां हैं 700। इन दोनों को जोड़ देंगे तो विद्यार्थी हो जाएंगे। आगे कह रहा है 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण हैं। पूछ रहा है हमसे फेल, तो फेल पे हमें फोकस करना है। तो 42% लड़के पास हुए हैं, तो 100 में से 42 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 58% जो फेल हुए हैं। तो 58%, 58/100। ऐसे ही इधर करेंगे। जब 36% लड़कियां पास हो जाती हैं, उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो 100 में से 36 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 64% जो लड़कियां फेल हुई हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 छिंग 42, 42 और 2 44। 448 लड़कियां हैं जो फेल हुई हैं 700 में से। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो ये कट जाएंगे। 11 का और 58 का आपस में गुणा कर लेंगे। 11 अट्ठे होता है 88, हासिल 8, 11 पंजे 55, 55 और 8 63। 638 लड़के हैं जो 1100 में से ये फेल हुए हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 8 16 की 6, हासिल 1, 3 और 4 7 और 1 8, 6 और 4 10। जब हमने यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ आपस में जोड़ी हैं तो हम यहाँ पे भी ये लड़के और लड़कियाँ आपस में जोड़ लेंगे तो 1100 और 700 हो जाएंगे हमारे पास 1800। 1800 विद्यार्थी हो गए और इसमें से 1086 फेल हुए हैं। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी ये। अब ये 3 से काट लेते हैं। 3 छिक्के 18, 3 त्रिक 9, यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएगा 18। 3 छिक्के 18 और यहाँ पे 6, तो 3 दूनी 6। अब 6 को 3 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 है तो कटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 3 6, 2 एकम 2, यहाँ 16 हो जाएगा, 1 बचा है यहाँ पे, तो 2 अट्ठे 16, 2 1 2, तो 181/3 आया है। तो हम 100 इस 3 से जब भाग देंगे हम इसमें, तो इधर साइड में कर लेते हैं 181/3। 3 छिक्के 18, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, उतारा लेंगे 1 का, तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी 0। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बन रहा है 60 सही 1/3%। 60 सही 1/3% इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। व्यय मीन्स होता है खर्च। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हम पहले सबसे पहले जोड़ लेंगे। पहले हम मान लेते हैं जो हमारा धन है वो 100% है और जो इसने खर्च किया उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 40 और 20 60, 60 और 10 70,
70 और 10 80। 80% इसने 100 में से खर्च कर लिया है। तो 100 में से 80 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 20%। लेकिन सवाल कह रहा है 20% ना बच करके 1500 रुपये बचता है। तो ये हमारे पास 20% की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है 1500 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे 20%। टोटल हमने उसकी जो इनकम मानी थी, मासिक वेतन माना था, वो 100%, और इससे हमसे पूछ भी वही रहा है। तो हम 100 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे और इस सवाल का हमें उत्तर मिल जाएगा। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 15 का और 5 में गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो गुणा में जीरो जुड़ जाती हैं, तो यहाँ दोनों जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस सवाल का ये आंसर निकल करके आ गया 7500 रुपये राधा का मासिक वेतन था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हों तो वजीफा को न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। हमें फोकस किस पे करना है? वजीफा को न पाने वालों पर। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले अनुपात में और परसेंटेज में घट बढ़ रहा हो तो हम पहले लिख लेंगे लड़के, लड़के, और इधर लड़कियां दी हैं, लड़कियां। इनका हमको अनुपात दिया है 3:2, 3:2, और आगे ये परसेंटेज में बढ़ रहा है। तो इनमें क्या करना है, इसमें 100 से गुणा कर लीजिए या 2 जीरो आपस में लगा दीजिए, जिससे परसेंटेज में करने से आसानी हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है सवाल ना पाने वाले। तो हमें करना क्या है, 100 में से 20 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 80% जो वजीफा उन्हें नहीं मिलता है। तो यहाँ 80/100 कर लेंगे। इसी तरह लड़कियों को कर लेंगे, क्योंकि 30% को वजीफा मिलता है तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो 70% लड़कियां हैं जिन्हें वजीफा नहीं मिलता है। तो 70/100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 1 जीरो 140 हो गया। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 24, 1 जीरो 240। कहने का मतलब ये रहा, यहाँ पे मैंने लड़के माने थे 300, 300 में से 240 को वजीफा नहीं मिलता है। लड़कियाँ यहाँ 200 मानी थी, 200 में से 140 को वजीफा नहीं मिलता है। पूछ रहा है विद्यार्थियों का प्रतिशत। विद्यार्थी लड़के और लड़की दोनों मिलाकर के होते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे। 1 जीरो 1 जीरो, तो यहाँ जीरो हो जाएगी क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं। 4 और 4 8, 2 और 1 3। 380 विद्यार्थी हैं जिनको वजीफा नहीं मिलता है। तो जब हमने इनको यहाँ पे जोड़ा है तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों को भी जोड़ देंगे, तो 300 और 200 हो जाएंगी 500 विद्यार्थी। अब यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए 100 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, यहाँ 3 बचा, यहाँ हो गया 30, 5 छिक्के 30। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर निकल करके आ गया 76%। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक संख्या का
50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या है। जब भी इस तरह का सवाल मिले और एक ही संख्या के अलग अलग परसेंट दिए हों और अंतर दिया हो, तो करना क्या है। इस तरह के सवाल में हमको 50 और 35 में का अंतर कर लेना है। तो कर लेते 50% माइनस 35% बराबर 50 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 15%। ये दोनों का अंतर निकल के आ गया, लेकिन सवाल कह रहा है 39 रुपये अधिक है। अधिक और कम अंतर को दर्शाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 39/15%, ये आपस में बराबर हो गए। हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, तो हमें यहाँ पता चल जाएगी कि वो संख्या है क्या। तो पहले तो संख्या देखते हैं। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट भी हो जाता अगर यहाँ पे हम 115 से डायरेक्ट गुणा कर दें, यहाँ पे तो 115% से। तो पहले संख्या हम देख लेते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 1 0। 3 से काट लेते, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब इसका 13 का और 20 का आपस में गुणा कर लेंगे। 13 दूनी 26, 1 0। तो वो संख्या हमारी निकल कर के आ गई 260 है, जिसका 50% और 35% अलग अलग निकालेंगे तो 39 का अंतर आ जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि इस संख्या का 115% क्या है। तो 115% हम इसका निकालते हैं 260 का, तो यहीं कहीं निकाल देते हैं 115%। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा। 5 तिये 15। 2 से 26 को काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6। 13 और 23 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का उत्तर पता चल जाएगा। 13 तिये 39, 39 की 9 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29। तो इस सवाल का ये आंसर निकल करके आ गया 299। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने संख्या भी आपको निकाल के बता दी और उसका 115% भी निकल करके आ गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह का सवाल मिले और अलग अलग संख्याएं दी हों, तो यहाँ पे हमें कितनी संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कह रहा है यहाँ पे तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या हमें नहीं पता है तो उसको आप 100 मान लीजिए। परसेंटेज में 100 मानने से सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या हमने 100% मानी है। यहाँ पर कह रहा है तीसरी संख्या से 20% अधिक, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 120 और दूसरी इसमें फिर हम जोड़ देंगे 50%, तो जो सेकंड संख्या है वो हो जाएगी 150। अभी ये आपस में परसेंटेज में है या डायरेक्ट लिख लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। फिर आगे कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो पहली संख्या यहाँ कितनी है 120, तीसरी संख्या का मतलब तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है इसका पहली वाली संख्या का। तो तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो नीचे 100। प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और इस सवाल का हमें राइट आंसर मिल जाएगा। तो 100 से ये 100 कट जाएगा, हमारे पास बचा 120% और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।